अच्छा, हेलो गाइस, मैं रघुवीर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं कि लास्ट 5 ईयर में जो क्वेश्चन आया है किसी भी एक चैप्टर से। पहले तो हमारे एग्ज़ाम में आ रहा था 26 चैप्टर, जितना भी हमारे एग्ज़ाम में पूरा था, लेकिन अभी तो पूरा एक्सरसाइज आ नहीं रहा है। तो एक्सरसाइज टोटल जो आ रहा है वो है फ्रॉम 1 to 18। तो इन सारा चैप्टर का लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम लोग यहाँ पे बना रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें से 2021 में एग्ज़ाम हुआ नहीं। आपको पता ही है, ड्यू टू पैंडेमिक क्लास 2021 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। लेकिन 2020 तक माध्यमिक का एग्ज़ाम, 10th तक का एग्ज़ाम पूरा का पूरा हुआ है। तो हम लोग 2021 का तो अवेलेबल होगा नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो 2016, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल में किसी भी चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आया है वो हम लोग सारा यहाँ पे कर रहे होंगे। एक सीरीज जैसा ये चल रहा होगा। उसमें से हम लोग सबसे पहला अभी जो करने को जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारा जो सीरियल होगा करने का वो 2020 से 2016 तक, मतलब 2020 पहले करेंगे, 2019 करेंगे, 2018, 17 एंड 16, जिसमें से सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1। इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दोनों इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है दोनों बहुत सा हद तक रिलेटेड है। थोड़ा डिसिमिलैरिटी भी है, थोड़ा डिसिमिलैरिटी भी है। इसे करने का बस एक ही कंडीशन है जो हम लोग करने को जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे नया नया टॉपिक आएगा उसका हम आपको जितना क्वेश्चन बनाने के लिए नॉलेज देना होगा वो हम जरूर दे रहे होंगे आपको, और थोड़ा आपको पहले से आ रहा हो, बस इतना। और अगर आपको कोई चैप्टर पूरा पढ़ना है तो उसके लिए भी सीरीज चल रहा है हमारा चैनल पे, जिसमें से अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और फिर सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड चैप्टर का करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो एग्जाम में चैप्टर में क्वेश्चन में आया है बस वही हम लोग कर रहे होंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करें। लेकिन देयर आर फ्यू चैप्टर जहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी आता है, जिसे कई बार एक वीडियो में करना कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगेन पूरा बात, आई होप बात क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले करने को जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक एग्जाम होल सिलेबस होता था उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सिंस 18 चैप्टर का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में एक बार भी एग्जाम हुआ नहीं है। लेकिन जो जब तक एग्जाम होता था होल सिलेबस, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंफर्म 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता था। आपको सुन के लग रहा होगा 5 से 6 नंबर तो बहुत कम है भैया। 5 से 6 नंबर कम नहीं है। टोटल आपका चैप्टर है 26। अगर हम 26 को 90 को 26 से डिवाइड भी देते तो एक चैप्टर पे 3 से 4 नंबर से ज़्यादा का। अच्छा, ये सब बातें बताना जरूरी है। तो हो सकता है आपको लग रहा हो क्वेश्चन चालू कीजिए, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। ये सब बातें बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको चैप्टर का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है ये पता नहीं चलेगा। तो हर चैप्टर में 2, 4, 5 मिनट डिस्कशन होगा ही कि चैप्टर का वेटेज क्या है। तो अगेन मैं अपना बात कंटिन्यू करता हूँ। तो पहले जो एग्जाम होता था 26 चैप्टर्स एंड 90 मार्क्स का पेपर, तो हर चैप्टर से 3-4 नंबर से एवरेज ज़्यादा बनता भी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5-6 नंबर का ही आता था। लेकिन सिंस अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, 18 के आफ्टर चैप्टर्स आ ही नहीं रहा है, तो उस अकॉर्डिंग 35%, 30 to 35% सिलेबस रिड्यूस होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस बार वेटेज ज़्यादा है। अराउंड आपको 10 नंबर, 8 to 10 नंबर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन करने को मिल सकता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपका। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो हर चैप्टर से जो हमारा ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू, इन तीनों में से किसी एक या दो में एक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता था। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आता था। तो 2 और 2 4 मार्क्स, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एक आता है प्रॉब्लम सम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और एक या तो रूट्स निकालने को दे देता है, एक्स का वैल्यू निकालने को दे देता है, या डिस्क्रिमिनेंट का कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। तो अराउंड 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा पहले के अकॉर्डिंग। और अभी रिड्यूस सिलेबस में ये 2-3 नंबर और बढ़ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चन कर रहे होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे वो कुछ दिन बाद। पहले हम लोग पूरा जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs फ्रॉम 2016 to 2020 करने का ऑर्डर रिवर्स होगा, लेकिन ये 5 साल का हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और फिर से जो भी चैप्टर बनाने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है समझाने का वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन करने को। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, किसके ऊपर बेस्ड है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यस, द क्वेश्चन इज दिस, द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, a is not equal to 0 are real and equal, then b square is equal to, then b square is equal to. तो अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ही दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें से a b and c आर द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट डेटा है. तो डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है इसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac. अब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का जब वैल्यू 0 होता है एग्जैक्टली, उसी समय रूट्स जो होता है वो रियल होता है और इक्वल होता है. रूट्स आर रियल एंड इक्वल जब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 होता है. तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारा a का काम तो a ही कर रहा है, बट b का काम 2b कर रहा है, और c का काम जो कर रहा है वो है c का भी काम खुद c ही कर रहा है. तो अगर हम यहाँ से देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स रियल और इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है. तो अगर हम d का वैल्यू निकालने को जाएं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट b की जगह पे b नहीं है, b की जगह पे 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac एंड सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो दिस इज 4b स्क्वायर माइनस 4ac. इधर अगर हम इसको लेके चलाएंगे, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4 and 4 कैंसिल, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. थोड़ा सा अगेन मैं फिर से एक बार लास्ट बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा चैप्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए. बताने का, सम्स करने के लिए जितना बात का जरूरत होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर का प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए. तो हम लोग का आंसर जो होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, और हम लोग को इसका रूट्स निकालने को बोल रहा है, नॉट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने को बोल रहा है. तो हमको पता है रूट्स हम लोग बोलते हैं किसी भी इक्वेशन में x का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं. और अगेन सम ऑफ द रूट्स इसको हम लोग शॉर्ट में हम बोलते हैं, अब आपको पता नहीं आप लोग कैसे बोलते हैं, SOR हम बोलते हैं इसको, हम लोग इसको SOR बोलते हैं. सम ऑफ द रूट्स इसका वैल्यू होता है, सम ऑफ द रूट्स इसका वैल्यू होता है माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसका जो वैल्यू होता है वो होता है c बाई ए. तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई ए. तो अगर हम यहाँ से देखें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमें प्रोडक्ट निकालने को बोला गया है, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c बाई ए. सी कितना है भैया 3, और a का काम कौन कर रहा है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 3. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 2x, ये सारा क्वेश्चन 2020 में आया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग 2020 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं. लिखा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 बी अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा. 5x स्क्वायर माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका जो रूट्स दिया गया है वो अल्फा और बीटा दिया गया है. रूट्स का मतलब x का वैल्यू, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 30, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा. तो हम लोग को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा. तो अभी हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ द रूट्स इसका वैल्यू होता है, सम ऑफ द रूट्स इसका वैल्यू होता है माइनस b बाई ए, माइनस b का जो वैल्यू है वो माइनस 2 है, a का जो वैल्यू है वो है 5 है, बिकॉज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिख रहा होता है.
ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हो गया 2/5। सो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है C कितना है भैया 30 है और A कितना है 5 है। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हम लोग को निकालने को बोला गया 1/अल्फा एंड 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा, 1/अल्फा एंड 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा एंड बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा। सो अल्फा प्लस बीटा उसका वैल्यू हम लोग निकाले 2/5 एंड अल्फा बीटा इसका वैल्यू हम लोग निकाले 6। सो 2/5 डिवाइडेड बाई 6 मतलब इंटू 1/6 1 3। सो द आंसर इज 1/15 1/15। अब बढ़िया है, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2020 में आया। क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी टफ नहीं आता है। हम लोग का अगर लेवल ऑफ प्रैक्टिस थोड़ा सा अगर इन्हांस रहेगा, थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, तो बोर्ड के पेपर में कभी भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता कि बच्चे बना नहीं पाए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मान लीजिए कि बंगाल बोर्ड में ऑलमोस्ट बंगाल बोर्ड में 12.5 लाख बच्चा परीक्षा दे रहे हैं, तो हर बच्चा का बेस बहुत अच्छा हो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, और सबका बहुत खराब हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो पेपर जो बनाया जाता है वो एक एवरेज पेपर बनाया जाता है। एवरेज पेपर, मॉडरेट पेपर, मतलब एक ऐसा पेपर जो सारे लोगों को ना ही तो बहुत टफ लगे ना ही तो बहुत ईजी लगे, तो यही सोच के पेपर बनाया जाता है। तो आप अगर देख रहे होंगे, और आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर का, बिकॉज मैं चैप्टर के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग को क्वेश्चन करने पे ज़्यादा फोकस रखना है। और अगर आपको चैप्टर का नॉलेज चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा के पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप वहाँ पे जाके मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं, फ्रॉम स्टार्ट टू 1.1 टिल एंड 1.5 वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ऑल द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का जो लेवल आता है वो बहुत टफ नहीं होता है, बिकॉज सारे लोगों को बनाना है। किसी एक के लिए पेपर नहीं बनाया जा रहा कि जिसका बेस बहुत अच्छा है बस उसके लिए एकदम टफ पेपर बना दिए, और बहुत इजी भी नहीं बनाया जा सकता कि जिसको थोड़ा सा मैथ में, मैथ वैसे बहुत इजी सब्जेक्ट है, हो सकता है आपको इजी भी लग सकता है, टफ भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रिपरेशन कैसा है इन द एंटायर ईयर। लेकिन किसी बच्चे को थोड़ा सा मैथ अगर उसका 19 या 20 है, थोड़ा सा उसका ठीक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत इजी पेपर भी नहीं बना। तो पेपर इज ऑलवेज द मॉडरेट पेपर, जो सबसे बनेगा, जो सबसे बनेगा। यहाँ पे भी काफी इजी क्वेश्चन है। 2020 का पेपर जो होता काफी इजी आया था, 2020 में तो एग्जाम नहीं हुआ। 20 अगर हम देखें तो इसका एलसीएम होगा x - 3 एंड x + 5। x - 3 विल बी कैंसिल आउट, सो x + 5 बचेगा, और x + 5 अगर कट जाएगा तो x - 3 बचेगा, इज इक्वल टू 1/6। x + 5 माइनस x + 3 बाय x² प्लस 5x 3 into x minus 3x 5 into -3 minus 15 is equal to 0। x और x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x², 5x minus 3x दैट इज 2x, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जैसे का वैसे ही रहेगा, -15 एंड दिस इज 6, this is 8 into 6 48। so x² plus 2x minus 63 is equal to 0। x² plus 2x minus 63 से हम लोग को 2 बनाना है, फैक्टर होगा 9 - 7। x² plus 9x minus 7x minus 63 is equal to 0। x common, so x plus 9, 7 common, so x plus 9। तो ये हो जाएगा x plus 9 and x minus 7 is equal to 0। so the answer is either x plus 9 equal to 0, so x is equal to -9, or x minus 7 equal to 0, x is equal to 7। So the answer is -9. The answer is -9 or +7। The answer is -9 or +7।
अब हम लोग इसके बाद करने जा रहे हैं यहाँ का प्रॉब्लम सम्स। क्या है प्रॉब्लम सम्स? ध्यान से पढ़ो भाई, क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन एंड डिटरमाइन द नंबर बाय अप्लाइंग द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। एक प्रॉब्लम सम्स दिया है, बड़ा इजी सा सम्स है, बहुत इजी है। उसका सॉल्व जो बोल रहा है वो श्रीधर आचार्य से लिखने को बोल रहा है। तो क्या है, आई होप ये वाला आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। तो लिखा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर बोलेगा टू कंसेक्यूटिव नंबर और एक को हम बोलते हैं अगर 19 तो दूसरा 20 होगा, एक ज्यादा। एक अगर बोलते हैं 22 तो दूसरा 23 होगा। लेकिन यहां पे कंसेक्यूटिव नंबर का बात नहीं हो रहा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का बात हो रहा। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, तो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर बात होगा तो कंसेक्यूटिव नंबर में अगर नॉर्मली एक ऐड करते हैं हम, ऑड नंबर में हम लोग एक नहीं दो ऐड करते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 21 होगा तो दूसरा 21 नहीं होगा, दूसरा 23 होगा। अगर एक 31 होगा तो दूसरा 33 होगा, एक 51 होगा तो दूसरा 53 होगा, एक 55 होगा तो दूसरा 57 होगा। तो ऑड इवन जब बोलता है तो हम लोग दो दो करके इनहेंसमेंट करते हैं, दो दो करके बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन खाली कंसेक्यूटिव नंबर बोले तो हम लोग एक एक करके बढ़ाएंगे। तो हम ऐसे लेट कर सकते हैं, लेट द नंबर बी x and x plus 2, x and x plus 2 दो ठो नंबर है, एक x है और एक x plus 2 है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू सम बोल रहा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 143। तो दो ठो नंबर को हम लोग लेट किए, x और x plus 2, और दोनों का जो प्रोडक्ट है सॉरी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 143। सो x into x plus 2 दिस इज द प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 143। So this is x square 2x minus 143 is equal to 0। 143 से हम लोग को 12 बनाना है, फैक्टर होगा 13 minus 11, 13 minus 11 प्राइम नंबर है, निकाल के देख सकते हैं x 0। So x square plus 13x minus 11x minus 143, तो इन दोनों में कॉमन है x plus 13 माइनस इन दोनों में कॉमन है x plus 13 इक्वल टू 0। सो x plus 13 and x minus 11 is equal to 0। So either x plus 13 equal to 0, so x is equal to minus 13, or x minus 11 equal to 0, so x is equal to 11। सिंस हम लोग को बोला है पॉजिटिव ऑड नंबर का बात हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर का बात हो रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव नंबर, नॉट पॉसिबल। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 11। तो जो पहला नंबर होगा वो 11 होगा, और जो दूसरा नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो 11 होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो 11 plus 2 that is 13। सो द आंसर इज 11 and 13। और हम इसको खुद भी चेक करके देख सकते हैं, 11 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा 143 ही होगा। मतलब जो हम लोग सॉल्व किए ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। सॉल्व करने के बाद हमको आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा कि जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए वो गलत है या सही, उसको चेक करने के लिए हम 11 का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। 11 का वैल्यू यहाँ पे अगर लिख दे 11, एंड दिस इज 11 plus 2, 11 into 13 एक्चुअली, और ये कितना है 143 है। मतलब जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व गलत नहीं है, वो सॉल्व सही है। आई होप बात आपको समझ में आ गया होगा। ये था पेपर जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 MCQ, आप खुद भी देख सकते हैं 2 MCQ, एक फर्स्ट MCQ 1 मार्क्स, सेकंड MCQ दिस इज द MCQ, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड इन दोनों में कोई एक करना था, दोनों नहीं करना था, तब भी ऑल टुगेदर 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब होल सिलेबस आता था तब एग्जाम में आया था 2020 में।
अभी और 2-3 नंबर बढ़ने का पूरा चांस है, तो 10 नंबर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज एक बनाएंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो है ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पहले इसको कर लेते हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलेगा कि बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है। नोट कर लीजिए द क्वेश्चन फ्रॉम 2019। 2020 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अभी हम लोग थोड़ा देर आगे देखिए। 2019 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन था, जो हम लोग का 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन आता है उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। एंड उसके बाद 2 जो क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 जो क्वेश्चन दिया रहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम सम्स। तो ये दोनों में से एक, तो ये दोनों में से हम एक करेंगे तो 3, और पीछे 2 मार्क्स वाले में एक, 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में 1 नंबर आ जाता तो 5 से 6 नंबर आता। तो आपको बात देख के समझ में आ रहा होगा कि हर साल 5 से 6 नंबर आता था, नए में 3 नंबर बढ़ जाएगा, कंफर्म 3 नंबर बढ़ेगा। तो हम लोग पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट के ऊपर क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन एंड दे हैव asked to find the value of 1 by alpha and alpha by beta and beta by alpha, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो दिया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, और हम लोग को निकालने दिया है 1 by alpha प्लस 1 by beta, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा का वैल्यू। अभी हम लोग थोड़ा देर आगे पढ़ेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल ऐसा दिखता है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का क्या वैल्यू आएगा, उसमें से सम ऑफ द रूट का मतलब है जो वैल्यू आने वाला है उन दोनों का समेशन क्या है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। तो सम ऑफ द रूट का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है सी बाई ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में लेटर्स दिया है, लेटर्स दिया वहां अभी जो हम लोग करके आए थे इसके जैसे नंबर न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं है, लाइक न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से सम ऑफ द रूट निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी का जगह है पी, तो माइनस पी बाई ए का काम कर रहा है 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी एंड दिस इज एसओआर। एसओआर जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द रूट, एंड देन पीओआर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा बीटा ये होता है सी बाई ए, सी बाई मतलब क्यू बाई 1, सो दैट इज क्यू। तो सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ द रूट है माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट है क्यू। हम लोग को निकालना है वैल्यू 1 बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो यहां से अगर हम देख लें अल्फा प्लस बीटा एलसीएम होगा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा अल्फा कैंसिल, तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, हम लोग फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं होता, उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम ध्यान से देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2ab। तो ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ही बचेगा। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आइडेंटिकल डेटा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का दूसरा फॉर्मूला है वो भी हम लोग लिख दे रहे हैं, थोड़ा देर बाद यूज होगा शायद 2017 का पेपर में। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी को अगर हम a प्लस बी का जगह अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस करें तो इसका फॉर्मूला होगा, न्यूमरेटर में जो डेटा लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, बाय अल्फा बीटा। एक क्वेश्चन होगा कि भैया आप इससे रिलेट करके लिखे, नीचे वाले से क्यों नहीं लिखे? बिकॉज हम लोग के पास जो डेटा अवेलेबल है वो सम ऑफ द रूट है, अल्फा प्लस बीटा का अवेलेबल, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे, इसको लिख रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2
अल्फा बीटा का वैल्यू है q बाय अल्फा बीटा का वैल्यू है q, सो द आंसर इज p स्क्वायर माइनस 2q बाई q, p स्क्वायर माइनस 2q बाई p। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिस्क्रिमिनेंट, ये सबके ऊपर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आता है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन या तो प्रॉब्लम सम से आएगा या तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे आएगा, एक्स का वैल्यू निकालने वाला 1.2 एक्सरसाइज से, जहां पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट वगैरह से पूछता है, तो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, चेंज कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का एक्सरसाइज का 1.5 का, आई होप कि लास्ट का क्वेश्चन है ये। अच्छा, सारा क्वेश्चन बुक से आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर का नहीं आएगा, वो या तो बुक का होगा या तो एग्जाम्पल का होगा। और अगर कोई भी चैप्टर से, और अगर इनकेस वो बाहर से आया तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो फिर ऐसा नहीं है डरने का जरूरत कि पेपर क्वेश्चन का कोई बाहर से आए, कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सब बुक से हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग को एक चीज जानना है, क्या कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता रहता है, अगर हम लोग को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लाइक दिस, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसको लोग इसको सॉल्व करके इससे एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, अगर हमको कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स पता है, एक्स का वैल्यू पता है, तो भी हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स साथ में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है, हमको अगर उसका दोनों एक्स का वैल्यू का, दोनों रूट का सम पता है, और हमको अगर उन दोनों का अगर प्रोडक्ट पता है, तो आराम से हम उसको इक्वेशन को निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन का कुछ रूट्स है, मुझको पता नहीं इसका रूट्स है क्या, हमको बोला इस इक्वेशन का जो रूट्स है, एक और इक्वेशन है उसका रूट्स इस इक्वेशन का जो रूट आने वाला उसका स्क्वायर है। क्या बोले भैया, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा लिखते हैं आगे। हम इसका रूट्स को लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है उसका रूट्स अल्फा और बीटा है। तो हम इससे इसका सम और प्रोडक्ट लिख देंगे। गिवन इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन दिया है, अल्फा बीटा माइनस बी का जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस बी बाई ए का जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, जहां पे बी का काम 1 कर रहा है और ए का काम भी 1 कर रहा है, तो सम ऑफ द रूट हो गया -1, सम ऑफ द रूट -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा 1 बाई 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट -1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 है। इस इक्वेशन का हम लोग को इक्वेशन को नहीं निकालना, हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स ये वाले इक्वेशन का जो रूट्स है उसका स्क्वायर है। मींस दे आर सेइंग टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर एक्चुअली अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का जो रूट है उसका स्क्वायर, जिस इक्वेशन का रूट है हमको उसका इक्वेशन निकालना है, हम लोग को उसका इक्वेशन निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन अल्फा बीटा है, बट रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन
ये होगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये होगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। गिवन इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो अगर हम इन दोनों का सम निकाल दें, जो इक्वेशन हमको निकालना है ये उसका रूट्स है, इसको देख के हम लिखे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है उसका रूट, तो हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल दें और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल दें, तो हम लोग का इक्वेशन आराम से बन जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये अभी हम लोग लिख के आए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1, 2 अल्फा बीटा है 1, सो 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 2 दैट इज -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स POR आप लोग पूरा लिखना भाई एग्जाम में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो जो इक्वेशन हमको निकालना है, जो इक्वेशन हम लोगों को निकालना है उसका रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, उसका सम -1 आ चुका है और उसका प्रोडक्ट आ चुका है 1, तो इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन अभी हम लोग लिखे, इक्वेशन कैसा इक्वेशन भैया, ब्रैकेट में लिख दे रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो निकालना है हम लोग को वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट हम लोग कितना निकाले रिक्वायर्ड इक्वेशन का -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है भाई 1 इज इक्वल टू 0, सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स एक्स। ये क्या है, फिर से दोबारा वही इक्वेशन आ गया है। क्या ये हमेशा होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। ये कोइंसिडेंस है कि जो इक्वेशन हम लोग को दिया है, प्रोवाइड किया है, उसका जो रूट्स है, रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो रूट्स है, इसका भी रूट्स कोइंसिडेंटली वही आ गया। जरूरी नहीं कि वो हमेशा सेम ही होगा। कई लोगों को हो सकता है ये क्वेश्चन देख के बड़ा इजी लग रहा होगा और कई लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा हो। जिसको कठिन लग रहा है या फिर मॉडरेट लग रहा है, उन लोग देखो भाई ध्यान से। जिसको थोड़ा इजी लग रहा है, हम पहले ही बोल चुके हैं, तुम सॉल्व करके आंसर मिला लो, क्वेश्चन एटलीस्ट पता कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। और जिसको इजी लग रहा है या जिसको मॉडरेट लग रहा है, वो पेपर का लेवल यही है। पेपर टफ नहीं आएगा एग्जाम में, पेपर मॉडरेट आएगा। बार बार बोल दे रहे, पेपर टफ नहीं आता एग्जाम में कभी भी। चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग करने को जा रहे हैं एक प्रॉब्लम सम्स। ये भी अपने बुक का क्वेश्चन है, 1.3 एक्सरसाइज अब खोलना है, वो उसका शायद लास्ट क्वेश्चन है, 8 या 9 क्वेश्चन है शायद, एकदम लास्ट क्वेश्चन है 1.3। क्या लिखा है? इफ द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन रिड्यूस बाई 6 रुपया, ₹6, देन 3 मोर पेन विल बी गॉट इन ₹30। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस। बोल रहा है एक दर्जन पेन का दाम 6 रुपया रिड्यूस हो जा रहा है, एक दर्जन में 6 रुपया दाम कम जा रहा है। और एक आदमी है, कोई भी है, वो 30 रुपया का पेन खरीद रहा था। तो अब उसको 30 रुपया, जब पेन का प्राइस का दाम कम हो गया, तब उसको 30 रुपया में 3 ठो पेन ज्यादा मिल रहा है। तब उसको 30 रुपया में 3 पेन ज्यादा मिल रहा है। क्या मतलब है इसका? बोल रहा है क्या, फिर से अगेन 30 रुपया में पहले जितना भी पेन 30 रुपया में मिलता था, जब पेन का दाम 6 रुपया पर दर्जन कम हो गया, अब उसको 3 पेन ज्यादा मिल रहा है। 3 पेन ज्यादा मिल रहा है। अगर इन जनरल हम लोग बात करें, जैसे हम लोग पर दर्जन के हिसाब से केला वगैरह खरीदते हैं, बनाना वगैरह खरीदते हैं। अगर हम एक दर्जन बनाना का दाम 20 रुपया, एक दर्जन बनाना का दाम अगर 20 रुपया, बनाना 12 रुपया, 20 रुपये में 12 पीस मिल रहा है, एक दर्जन में 12 पीस, और हम 40 रुपए का खरीद के लाते थे, तो 40 रुपए का खरीद के लाते थे तो हमको कितना पीस मिलेगा भाई? 20 रुपए में अगर एक दर्जन, दो दर्जन मतलब 24 पीस। लेकिन अगर बनाना का दाम थोड़ा रिड्यूस हो जाए, दुकानदार का किया 20 रुपया पर दर्जन का बजाय हम उसको 15 रुपया पर दर्जन दुकानदार दाम कर दिया, और अभी भी हम 40 रुपए का खरीद रहे हैं, अभी भी हम अगर 40 रुपए का ही खरीद रहे हैं। इसका सीधा सीधी यही मतलब है कि अब मेरे को कुछ नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनाना मिलेगा। तो सेम है, पेन का दाम 6 रुपया पर दर्जन रिड्यूस हुआ है, जिसके वजह से हम लोग को कितना पेन ज्यादा मिल रहा है भाई? 30 रुपया में 3 पेन ज्यादा मिल रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि 30 रुपया में हमको पहले कितना पेन मिलता था, फिर हम देखते हैं रिडक्शन होने के बाद 30 रुपया में कितना पेन मिल रहा है। दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट 3 हो जाएगा। देखते हैं हम कैसे करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ पर दर्जन पेन
प्राइस ऑफ पर दर्जन पेन इज ₹X। एक दर्जन का मान लिए दाम X रुपया है, तो एक दर्जन का X रुपया, इसका मतलब क्या, एक दर्जन में X रुपया 12 पीस मिल रहा है, तो इन ₹X वी गेट 12 पेन्स। भैया 12 क्यों कर दिए दर्जन का जगह, क्योंकि जो पीसेस दे रहा है, जो 6 रुपया दाम घटने का वैसे जो पेन का संख्या बढ़ रहा है वो फिर दर्जन में नहीं बढ़ रहा, जो पेन का नंबर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है नंबर्स में, वो दर्जन में नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एक दर्जन का जगह 12 पीस कर दिए। तो 1 रुपये में मेरे को कितना पीस मिलेगा, 12, यूनिटरी मेथड, इतना पेन 30 रुपए का हम खरीद के लाए, तो 30 रुपए हमको कितना मिलेगा, 12/x इंटू 30, दैट इज 360/x पेन। तो हमको पहले मिल रहा है 30 रुपए में 360/x नंबर ऑफ पेन्स। अब पेन का दाम रिड्यूस हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेन इज रिड्यूस्ड बाय ₹6 पर दर्जन, हर दर्जन का दाम 6 रुपया कम किया, तो अब न्यू प्राइस क्या होगा भाई, न्यू प्राइस पर दर्जन, न्यू प्राइस पर दर्जन ये होगा ₹X - 6, ₹X - 6, पहले X रुपया में एक दर्जन मिलता था, अब X - 6 रुपया मिल रहा है, तो हम यहां से फिर से लिख सकते हैं इन ₹X - 6, सॉरी वी गेट 12 pence, we get, तो in ₹1 we get, तो in ₹30, किंतु अभी भी हम 30 का ही रहे, into 30, that is 360/x - 6 pence, 360/x - 6 pence। तो this is the number of pen, ये क्या नंबर ऑफ पेन है जो हमको 30 रुपए मिल रहा है, ये भी नंबर ऑफ पेन है जो हमको 30 रुपए मिल रहा है। किस केस में ज्यादा मिलना चाहिए, ऑब्वियसली जहां पे पर दर्जन प्राइस का पेन का प्राइस कम है, पर दर्जन पेन का प्राइस कम है, तो यहाँ पे पर दर्जन कम है तो यहाँ पे ज्यादा पेन मिलेगा, वहां पे कम पेन मिलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3, 360/x - 6 minus 360/x is equal to 3। आई होप बात आपको क्लियर हो गया। x इंटू एक्स माइनस 6, x से -6 कटेगा तो 360x माइनस x कटेगा तो 360, x माइनस 6 इक्वल टू 3, ब्रैकेट ओपन किए 360x माइनस 360x माइनस माइनस प्लस, हम लोग इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब ये कटना ही है इसको, बाय x² माइनस 6x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 इंटू दिस, इधर पे 3 ये कटना है, इसीलिए हम लोग इसको काट नहीं रहे थे, सो दिस इज 720 बाय x² माइनस 6x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² माइनस 6x इज इक्वल टू 720, दोनों को अगर एक तरफ कर दें x² माइनस 6x 720 इक्वल टू 0, तो हम लोग को 720 से कितना बनाना है, 720 से हम लोग को बनाना है माइनस करके 6, इसका फैक्टर होगा 30 माइनस 24, आप लोग जरूर निकाल लेना भाई, तुम लोग जरूर निकाल लेना, सो x² 30 माइनस 24 माइनस 720 इक्वल टू 0, सो x² माइनस 30x माइनस माइनस प्लस 24x माइनस 720 इक्वल टू 0, तो दोनों को कॉमन लिए, x माइनस 30 एंड 24 अगर कॉमन ले लिए तो x माइनस 30, फैक्टराइज किए x माइनस 30 एंड x प्लस 24 इक्वल टू 0, सो आइदर अगेन x इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू माइनस 24। सिंस हम लोग x को जो लेट किया प्राइस ऑफ पर दर्जन पेन लेट किया है, प्राइस ऑफ पर दर्जन पेन वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो द आंसर इज प्राइस पर दर्जन पेन हो जाएगा ₹30। तो जो पेन का दाम था पहले वो था 30 रुपया पर दर्जन, और बाद में जब रिड्यूस हुआ तो 24 रुपया पर दर्जन हो गया, तो 30 रुपये में पहले हमको जितना पेन मिल रहा था अभी उससे हमको 3 पेन ज़्यादा मिलेगा।
आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, ये मुझको पता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करना होगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट पेपर में हम लोग 2015, 2014 एंड 2017, सॉरी 17 ये हो चुका है, 18, 17 और 16 ये 3 पेपर हम लोग कर रहे हैं। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, एटलीस्ट उनको क्वेश्चन पता चलेगा और इतना लेंथ नहीं लगेगा, सिंस स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना पड़ा कि क्या क्या क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इतना टाइम नहीं लगेगा जब हम लोग पेपर 18, 17 और 16 का कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।